नमस्कार, मैं आंचल मिलन एक्सप्रेस टीवी में आपका स्वागत करती हूं। करनाल में कश्यप धर्मशाला में कश्यप समाज की ओर से हरियाणा कश्यप महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें कश्यप समाज के वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा सरकार में कश्यप समाज को कोई भी चेयरमैन न देने के कारण भारी रोष प्रकट किया और उन्होंने कहा कि कश्यप समाज हमेशा भाजपा के साथ रहा है और वोटों में भी हमारी भारी भागीदारी रही है। इसके तहत हमें राजनीतिक में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इस अवसर पर रामकुमार कश्यप, एडवोकेट सुभाष कश्यप, भाजपा नेता आर.डी. कल्याण, अनूप भारद्वाज, जीत राम कश्यप, सीता देवी, प्रधान मंजीत कश्यप सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। क्योंकि हमारे लोग उसी चक्कर में उलझे हुए हैं। दाल से सस्ता दलित और मां से सस्ता मुसलमान। हैवानियत से बड़ी इंसानियत से बड़ी हैवानियत ये चोरी सवारी है। आज चूहे की दुआ बकरी है, उस पर भी 302 का पर्चा दर्ज होना चाहिए था। बोला सांप भी पर्चा दर्ज होना चाहिए था। और इन धर्म ग्रंथों में, जिसको मैं भी मानता हूँ, बरहा अवतार, सूअर के अवतार में वो भी भगवान बजरंगबली का अवतार है, उसके ऊपर कोई पर्चा दर्ज होना चाहिए। नहीं साथियों, ये तो एक राजनीति की, किसी का नाम नहीं लेना चाहता। भाई मेरी बात से तकलीफ मत हो, मैं बात सच्चाई कह रहा हूं, उनसे क्षमा चाहता हूं, मगर सच्चाई ये है कि इस धर्म की आड़ में और इन लोगों को फंसा के आज हम कश्यप समाज के लोग कभी हमारी भी राजनीति में भी समाज नीति में भी आज हमारे को एक सोशल मीडिया के माध्यम से ये संदेश पुनः दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। अपनी वाणी को यही विराम करता हूँ। अगर किसी साथी को मेरी बात से ठेस पहुंची है, धन्यवाद। जय भारत, जय भीम, जय श्रीराम। बहुत शुक्रिया राजेश जी। दोस्तों, हम सबके बीच में स्वीकार करिएगा सुनील भाई। मिशन मूवमेंट के लिए दिन रात लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया, आप लोग पहुंचे, आप लोग मंच पे अपनी बात रखिएगा। गुजारिश करूंगा 2 मिनट में अपनी बात पूरी करें। इंस्पेक्टर साहब भाई जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। चाहिए हमारे जितने युवा साथी हैं सभी को मैं करें और बाकी साथियों को मौका दे। मुझे 2 लाइन किया। कश्यप समाज ने वो एकता दिखाई थी और इस बैंड का अगर वापिस हुआ था इस पूरे कश्यप समाज ने से ये हुआ एकता, वो ताकत आपने है, उसी ताकत की जरूरत है साथियों, आपकी इसी एकता की जरूरत है जो आपने हमारी बहन सुरेखा कश्यप के मकान दिलवाने में की है। आप कमजोर नहीं हो, हर बार आपको कह दिया जाता है हम संगठित नहीं, संगठित इसका बड़ा क्या परिचय होगा संगठन का। जय हमारी कश्यप स्वागत करते रहिएगा जी, ताकि क्योंकि मेरा नाम बबली कश्यप है और मैं कावड़ी करनाल की निवासी लड़की हूँ। मैं आज आप सभी को अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं एक ऐसे परिवार से संबंधित लड़की हूँ
आत्मा दुखती है। यहाँ पर हमारे बीजेपी सरकार में बड़े बड़े नेता भी हैं, सभी हैं, लेकिन आज कश्यप समाज को कहीं भी सरकार ने ये नहीं समझा, बिल्कुल भी एक छोटा सा यहाँ कोई पद किसी को भी मिला हो तो बहुत दुख की बात है। मेरी तो बहुत आत्मा दुखी है। मैं मैडम सुमन साहब जी से जब मिली, मैंने उनसे बात की और उनको एक ही बात बोली, मैडम जी कश्यप समाज बिल्कुल डरा गया। तो बोली कि क्यों भाई, कश्यप समाज को आपने इतना भी नहीं समझा जिसने 90% वोट कश्यप समाज ने बीजेपी सरकार को बनाने में किया है, उनको क्या इतना भी वो नहीं है कि चेयरमैन के लिए लायक हो। तो वो आत्मा दुखी है भाइयों। तो आप सभी एकता में जुड़े और ऐसा मेरा ये प्रयास है कि सरकार को देना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम में ही कोई कमी है, हम एकजुट नहीं हो पाते। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि अपने समाज का एक नुमाइंदा ऐसा जिनके सिर पर हाथ रखिए आप और उनको आगे लेकर आइए, तभी हमारे समाज का भला होगा। मैं हमारे मां कश्यप पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष श्री रामजीलाल जी को भी धन्यवाद करती हूँ, उनको नमस्कार करती हूँ। और सबसे बड़ी बात, मां कश्यप पंचायत का एक ही नारा, एक मंच एक छत के नीचे और समाज हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारा कश्यप समाज जागृत और जागरूक हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय कश्यप समाज। सबसे पहले तो आपके सारे साथियों के चैनल का धन्यवाद। आज ये हरियाणा भर से कश्यप महापंचायत के नाम से आज करनाल में कश्यप राजपूत धर्मशाला में कार्यक्रम आपके सामने चला। आज मैं बताना चाहूँगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में कश्यप समाज ने 99% वोट भारतीय जनता पार्टी को देकर के जिताने का काम किया और इन्हीं से हमारे विधायक भी हैं। इस बात के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ भारतीय जनता पार्टी का कि सरकार में गवर्नमेंट जीती है। लेकिन आज पिछले दिनों आपने देखा है कि चेयरमैन की लिस्ट निकली है, बोर्ड कॉर्पोरेशन के चेयरमैन की लिस्ट निकली है। लेकिन आज जब हमारे युवाओं ने कश्यप समाज के विशेष करके ये देखा कि जो है जिस सरकार को हमने बढ़ाया था, जिस चीफ मिनिस्टर ने शिवसेना को हमने लाडले से भारी बहुमत से जिता करके बढ़ाया था और कश्यप समाज ने भारी वोट दे करके उत्तरी हरियाणा में कश्यप समाज ने भारतीय जनता पार्टी जिताने का काम किया था। और उस लिस्ट को देख करके बोर्ड कॉर्पोरेशन की हमारे कश्यप समाज का जो युवा है आज आक्रोशित है और आज उस आक्रोश को आज इस पंचायत के माध्यम से दिखा रहा है और हरियाणा की सरकार को अपना आक्रोश का जो मैसेज है, संदेश है, वो पहुंचा रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इस कश्यप महापंचायत में आप मेरे साथ ही आदि कल्याण जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, मेरे साथ ही अनूप भारद्वाज जी जिन्होंने सीएम साहब नायब सैनी के पंजाब तक हरियाणा से लेकर पंजाब तक कार्यक्रम कराए हैं, कश्यप जयंती को बुलाए हैं, वो भी आज हमारे बीच में खड़े हैं। मेरे साथ हमारे समाज के दरियाओं से रिटायर्ड वीडियो समाज के बड़े नेता मेरे साथ खड़े हैं और जीत राम मांगे मांगों में मैं आऊंगा। तो आज जो है जैसे कि आपने जिक्र किया है 2022 में हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को राजमंडी करनाल में बुलाया था। एक मांग पत्र भी हमने स्पुर्द भी लिया था। हमारी कुछ मांगे जो मंजूर भी की है, जैसे मैं बता रहा हूँ RH की छुट्टी हुई है और आज चेयर स्थापित हो चुके हैं के नाम से, कुछ गारंटी भी आई है। इनके लिए मैं अपनी हरियाणा सरकार का धन्यवाद भी करूंगा। अब आपकी मांग क्या है? अब हमारी मांग जो है, जो हमने बोर्ड कॉर्पोरेशन की बात करी है कि हमारे जो बोर्ड कॉर्पोरेशन है हरियाणा सरकार के कम से कम 20 की लिस्ट अभी जारी हुई है, 20 चेयरमैन कॉर्पोरेशन बढ़ चुके हैं। कश्यप समाज को कम से कम 3-4 बोर्ड का चेयरमैन बनाए जाए, 3-4 सदस्य बोर्ड में, कॉर्पोरेशन में, कमीशन में, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसमें भी सदस्य ले जाए। तो पहले भी रामपाल कश्यप जी जो है HPSC के मेंबर भी रहे, आज MLA भी है, चीफ भी है। तो मैं निवेदन करूंगा समाज को बोर्ड कॉर्पोरेशन में 3-4 चेयरमैन बनाए जाए, 3-4 सदस्य बनाए जाए, ताकि जिस सरकार, क्योंकि हमारा हक बनता है, हमने सरकार को बढ़ाया है। नायब सिंह सैनी के हल्के में 25,000 वोट कश्यप समाज के हैं, तो हम सरकारें बढ़ाते हैं। तो आज इस जो आपने पंचायत हो रही है, तो हमने मांग की है और मैं भी आज
आज तमाम हरियाणा से, फरीदाबाद से लेकर के चंडीगढ़ पंचकुला तक आज यहाँ जो है सभी जिलों से मेरा अपना परिचय रामपाल कश्यप एडवोकेट, जो संरक्षक हूँ, मैं आज जो कश्यप महापंचायत हो रही है इसका संरक्षक हूँ। और ये सारा जो है हमने एक आवाज अपनी पहुंचाने के लिए आज कार्यक्रम किया था। जैसे देखते हो आज यहाँ महापंचायत के सबसे पहले तो आप सभी चैनलों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी बात को सरकार तक और समाज तक पहुंचाने का काम करेंगे। मेरा नाम आर डी कल्याण, मैं अखिल भारतीय कश्यप महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज पूरे हरियाणा से कश्यप समाज के लोग यहाँ पर आकर के एक कश्यप समाज के एक महापंचायत का आयोजन यहाँ पे किया गया है। और ये हमारा रेगुलर प्रक्रिया भी है कि समाज को हम समय समय पर बुला करके समाज का जागरण करते हैं। समाज में जो हमारे अंधविश्वास है उनको कैसे खत्म किया जाए, समाज में जो बुराई है उनको कैसे खत्म किया जाए, और समाज में जो समाज को हमारे कहीं पे भी अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं उनके ऊपर मंथन करना। देखिए, कश्यप समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन सरकार हमारे पास साथ कितना है इस चीज़ का भी मंथन हम इसमें करने वाले हैं। क्योंकि हमारी जनसंख्या के अनुरूप, हमारी जनसंख्या के हिसाब से हमारी जो भागीदारी है सरकार में वो बहुत शून्य है। तो उनमें भी समाज जो है ना आशा करता है, ये उम्मीद करता है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सारे वोट बैंक का मीटिंग में देखिए सामाजिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे, सभी प्रकार के मुद्दों पे आज मंथन होगा। हमारा काम सरकार को चेताना है, देना ना देना सरकार का काम है। सभी कदम उठाए जाएंगे, सभी बिल्कुल। आर डी कल्याण। जीतराम जी, किस तरह देखते हो आप? जीतराम जी, जीतराम जी। देखिए, आज जो ये कश्यप महापंचायत हुई है, आज मन खुश हुआ इसको देख करके। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये कोई पार्टी का प्रोग्राम नहीं है किसी का भी, ना बीजेपी का ना कांग्रेस का। ये तो एक समाज का प्रोग्राम है। समाज के प्रोग्राम के नाते मैं आपको आगाह कर रहा हूँ और आपको बाइट भी दे रहा हूँ कि हमारी आवाज को, चाहे वो पार्टी बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वहां तक पहुंचानी आपका काम है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जैसे कि अब बीजेपी को बनाया ना, और बीजेपी ने अगर कोई मान सम्मान नहीं किया हमारा, तो आगे आप भी जानते हो इस बात को, क्यों कि इसमें एक से कलाकार बैठे हैं यहाँ सारे। और एक मंच पे आने का मतलब ये होता है कि जब सारा समाज इकट्ठ होता है ना, और जब इसका संगठन बनता है तो बहुत कुछ होता है। आज तक इस समाज का किसी ने भी कोई उधार नहीं किया। एक कल्ला एमएलए हमारा, कल्ला क्या कर रहा है बेचारा, वो कहता है जी मेरी कोई सुनता ही नहीं, मेरी कोई पार्टी सुनती नहीं है। तो नहीं सुनती हो तो आगे का हल है आपके पास, इस हल को निकाल लो आप। तो मैं तो ज्यादा ना कुछ कहता हुआ आपको ये कहता हूँ कि कम से कम हमारे 5-4 एमएलए विधानसभा में होने चाहिए और 3-4-5 एमपी लोकसभा में होने चाहिए। जब जाके समाज का सुधार होएगा, जब उसका उद्धार होएगा, नहीं तो ऐसे नहीं बनेगी बात। और ये हमारे समाज को बना करके उनको सौंपने पड़ेंगे। सौंपोगे तो कुछ आगे मिलेगा, नहीं तो ऐसे लोग रोज पार्टियां करते रहेंगे, रोज ये जलसे जुलूस करते रहेंगे, जिंदाबाद और मुर्दाबाद, जिंदाबाद और मुर्दाबाद। इसका कोई फायदा नहीं है। अरे आप तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आप क्यों नहीं उठाते आवाज, उन तक बात क्यों नहीं पहुंचाते? आपका एक एमएलए चीफ वही भी बना रखा है। पहले तो आप सभी पत्रकार बंधु यहाँ पहुंचे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। जो आज हमारी कश्यप समाज की महापंचायत है, उसके आवाज को दूर दूर तक पहुंचाने का, पूरे देश प्रदेश में पहुंचाने का काम करें। आज ये जो महापंचायत हुई है कुछ सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को लेकर हुई है, और पूरे प्रदेश से हर विधानसभा से कश्यप समाज के जो मौजूदा ब्लॉक समिति मेंबर है, जिला पार्षद है, सरपंच है, वो सभी करीम पहुंची है, नेतागण पहुंचे हैं हर विधानसभा से पूरे हरियाणा में। और आज एक बैनर के नीचे इकट्ठा हुआ है पूरा कश्यप समाज, और कश्यप समाज की एक ही मांग है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कश्यप समाज का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा का मतलब बहुत बड़ा, यानी कि 99.99% वोटे कश्यप समाज ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने में दी है। लेकिन जैसे अब जो समाज की अनदेखी हो रही है, उससे काफी आक्रोश है समाज के अंदर, काफी रोष है, और कुछ ना कुछ सरकार को सोचना पड़ेगा इस समाज के बारे में। क्योंकि जो सरकार हमने मेहनत करी है सरकार को बनाने में,
हमें बड़ी उम्मीद है सरकार से, बड़ी उम्मीद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मनोहर लाल जी से, जो हमारे केंद्रीय मंत्री, उनसे बहुत उम्मीद है समाज की। और हमें उम्मीद ये भी है भाई सरकार कभी भी इस समाज को निराश नहीं करेगी, कहीं ना कहीं भागीदारी जरूर देगी। हमें कश्यप समाज को हमें पूरी उम्मीद है हमें हमारा हक मिलेगा, क्योंकि कश्यप समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा हितैषी रहा है पिछले कई वर्षों से। बल्कि 2019 की चुनाव की बात करें, 24 की करें या 14 के चुनाव की बात करें, तो कश्यप समाज एकजुट होकर के हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। और हमें इस बार पूरी उम्मीद है कश्यप समाज का पूरा मान सम्मान किया जाएगा। दिया तो नहीं कोई सरकार ने, कोई हमें पूरी उम्मीद है, पूरा हमें आश्वासन है। मुख्यमंत्री से निरंतर हमारा मिलना रहता है, माननीय मनोहर लाल जी से भी मिलना रहता है। बल्कि अभी हमने एक पंजाब में भी कार्यक्रम कराया था, तो वहां भी हमारे समाज को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 4 से 5 सीट मिलने की उम्मीद है, क्योंकि लेटेस्ट अभी पंजाब में चुनाव होने जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने भी हमें आश्वासन दिया है, ऐसा नहीं है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे समाज का भारतीय जनता पार्टी निराश है। देखिए, अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, लेकिन मेरे मन से मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इस दफा हमारा पूर्ण ख्याल रखेगी, हमें हिस्सेदारी देगी, हमें भागीदारी देगी। ये महापंचायत करने की क्यों जरूरत पड़ी? देखिए, महापंचायत करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि बहुत से सामाजिक मुद्दे भी होते हैं, हमें अपने समाज को शिक्षित करना है, रोजगार में थोड़ी कमी है उनको बढ़ावा देना है, अपने युवाओं को आगे लेके आना है। तो हमारे इस महापंचायत के और भी बड़े सारे मुद्दे रहते हैं। हमें पूरे समाज को एकजुट करना है, जगह जगह अलग पंचायतें नहीं करनी। पूरे कश्यप समाज को हमें हरियाणा के अंदर एक बैनर तले लेके आना है। मेरा नाम अनूप भारद्वाज कश्यप। ये आपने पहले सीएम का प्रोग्राम कराया था, सीएम साहब ने कहा था कश्यप समाज को सीएम साहब के काफी प्रोग्राम हम करा चुके हैं और आगे भी निरंतर हम आगे प्रोग्राम उनके करवाते रहेंगे। निरंतर प्रयास रहेगा कि आगामी चुनाव में भी हम भारतीय जनता पार्टी का ही साथ देंगे। लेकिन इस बार हमें मतलब उम्मीद है कि हमें जो है अच्छा सहयोग सरकार की तरफ से मिलेगा और हमें हमारी भागीदारी मिलेगी। जो अखिल भारतीय कश्यप मल्ला निषाद विकास मंच का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। सबसे पहले तो मैं आप के सभी चैनलों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप यहाँ आए और हमारी जो ये संदेश है यहाँ का, आज के कार्यक्रम की जो सूचना है पूरे हरियाणा में आप देंगे, उसके लिए बार बार धन्यवाद। आज का ये जो हमारा महापंचायत का कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम इसका जो विशेष उद्देश्य है, हमारे कुछ संगठन है हरियाणा प्रदेश में जो अलग अलग क्षेत्र में। कश्यप समाज किस तरह देखते हैं आज उसको लेकर? जी देखिए, आज कश्यप महापंचायत हरियाणा की बैठक धर्मशाला करनाल, कश्यप धर्मशाला करनाल में आयोजित की गई है, जिसमें पूरे हरियाणा से हमारे सम्मानित साथी जिसका हिस्सा बने हैं। और इस मीटिंग में आज का जो मुख्य एजेंडा है वो एक ही है कि कश्यप समाज एकजुट कैसे हो और आगे कैसे बढ़े। और रही बात सरकार की, आज तक हमारा कश्यप समाज लगातार बीजेपी को वोट करता है और एक बार नहीं 3 बार जो है ना कश्यप समाज ने अपना वोट बीजेपी सरकार में की है, इनकी सरकार बनाने में अपना काम किया है। और उसके बदले में कश्यप समाज आज इस बात को लेकर के बड़ा नाराज़ है, क्योंकि अभी हाल ही में 15 चेयरमैनों की नियुक्ति हुई है, लेकिन हमारे कश्यप समाज को कहीं भी कोई एक भी जगह नहीं मिली है। इसलिए इस विषय को लेकर के भी आज एक मीटिंग की गई है, जिसमें अगली जो रणनीति है उस पर सोच विचार किया जाएगा कि हमारी सरकार में अगर इस प्रकार से अनदेखी रही तो कश्यप समाज बीजेपी सरकार को आगे बढ़ाने का काम भी करेगा। ठीक है, करने का काम करेगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।